हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स का एक फर्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है आपका विमीय सूत्र निकालना। विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, विमाएं कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। एक नया ही टॉपिक है फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 11th का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। क्या विमाएं विमाएं को बोलते हैं हम डायमेंशन। डायमेंशन बोलते हैं। तो डायमेंशन होती क्या है, बीमाएं क्या होती हैं, बीमाएं की एक डेफिनेशन हमने आपको लिख रखी है, उसको समझेंगे सबसे पहले। तो किसी भौतिक राशि की किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। तो मूल राशियां होती हैं 7 आपकी, कितनी होती हैं 7। अब उन मूल राशियों पर जो घातें लगी होती हैं वो क्या कहलाती है, वो आपका कहलाता है विमाएं। तो हम इसको मूल 7 राशियां कौन कौन सी होती हैं आपको हमने यहाँ प्रदर्शित कर रखी हैं। आपकी लंबाई है पहली, फर्स्ट आपकी लंबाई है, सेकंड आपका द्रव्यमान है, थर्ड आपका समय है, फोर आपका विद्युत धारा है, फाइव आपका है टेम्परेचर है, तापमान है, और सिक्स आपका ज्योति तीव्रता है, और सेवन क्या है आपका पदार्थ की मात्रा मोल के रूप में। तो हम विमाएं ज्ञात करने के लिए हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई को हम प्रदर्शित करेंगे किससे, इस कैपिटल एल से। लंबाई को हम एल से प्रदर्शित करेंगे। द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से इस तरह से ब्रैकेट में प्रदर्शित करेंगे। समय होता है हमारा टी, हम इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। विद्युत धारा है, विद्युत धारा को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। आपका तापमान है, तापमान को हम या तो आपका थीटा से या फिर आपका केल्विन से, के से प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट आपका ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता को हम क्या है कैपिटल सी से प्रदर्शित करेंगे। आपका पदार्थ की मात्रा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मोल से। ठीक है, एमोल मोल से प्रदर्शित करेंगे। ये आपकी 7 राशियां हैं। और जो विमीय सूत्र जो बनता है आपका, वो सिर्फ इन 3 राशियों को आपको याद रखना पड़ेगा। इन्हीं के हम अकॉर्डिंग आपको विमीय सूत्र आपको या विमीय समीकरण आपको बनाना सिखाएंगे। तो आइए नेक्स्ट आते हैं हम आपका विमीय सूत्र के बारे में। विमीय सूत्र को समझेंगे। आई होप आपको कितना समझ में आया होगा इन चीजों को। इन 7 आपकी ये राशियां हैं, ये आपकी मूल राशियां हैं। इनसे ही सारी राशियां क्या होती हैं, जितनी मात्रा के राशियां हैं सब क्या हो, इससे ही उत्पन्न होती हैं, बनती हैं। तो इनसे ही हम सारे के सारे क्या बनाएंगे, आपके विमीय सूत्र बनाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं विमीय सूत्र बनता कैसे है। ठीक है, विमीय सूत्र की हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं। यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं। और एक नहीं, साफ नहीं करते हैं, ये लिख देते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, ठीक है। विमीय सूत्र को सबसे पहले ज्ञात करने के लिए हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। इंग्लिश में डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं इसको। हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र विमीय सूत्र वह व्यंजक है, वह व्यंजक होता है जो उस राशि का उस राशि से या राशि का या से सम्मिलित हो सम्मिलित सम्मिलित हो मूल राशियां मूल राशियां मूल राशियों का बोल सकते हैं, मूल राशियों को प्रदर्शित करता हो या प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। ओके, ये इसकी विमीय सूत्र की क्या एक डेफिनेशन है। मतलब किसी भी भौतिक राशि का, कोई भी भौतिक राशि ले लेंगे, उसके विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि से सम्मिलित हो, मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। तो अब हम देखते हैं किस तरह से हम मूल राशियां मतलब विमीय सूत्र बनाएंगे। जैसे हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास लंबाई का देखते हैं। लंबाई का विमीय सूत्र बनाएंगे। अगर लंबाई का सूत्र हमने विमीय सूत्र बनाया, किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट नंबर आपका लंबाई का विमीय सूत्र हम आपको पता है ना कि लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखना
हमारे पास तीन मूल भौतिक राशियां जो आपकी हमने फॉर्मूला बताया है उसको समझेंगे। तो हमारा एम हमारे पास क्या है, हमारे पास एम लंबाई में क्या है ही नहीं, तो जीरो लिखेंगे। एल हमारे पास क्या है, वन है, वन लिखेंगे, ठीक है। और टी हमारे पास क्या है, जीरो है। तो ये आपका क्या बन गया, एक विमीय सूत्र बन गया। लंबाई का विमीय सूत्र इस तरह से लिखा जाता है। आपका नेक्स्ट देख लेंगे द्रव्यमान का, सेकंड आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का लिखेंगे। द्रव्यमान का आप देखो, द्रव्यमान अपने आप ही बनाना सीखोगे इस तरह से, आप रटने की आवश्यकता है ही नहीं, मैं रटाऊंगा नहीं बिल्कुल आपको। और यहाँ से देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किस तरह से एम से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे एम पर कितना है, एम कितना है, एक है, तो एम पर वन लिख देंगे। एल हमारे पास दे नहीं रखा है तो एल हम जीरो लिख देंगे, ठीक है। और टी हमारे पास क्या है ही नहीं, तो टी हमारा क्या है, जीरो है। आई होप आपको लंबाई का द्रव्यमान का विमीय सूत्र बनाना आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका बनाते हैं हम समय का। समय का बनाते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। समय का यहाँ बनाते हैं, समय का मैं यहाँ लिख देता हूँ। समय, समय का बनाते हैं। समय का देखिए, अब आप अपने आप ऑटोमेटिकली बना दोगे। एम यहाँ पर हमारा जीरो है, एल हमारा जीरो है, टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास वन है, तो वन बना दिया। तो ये समय का क्या बन गया, एक विमीय सूत्र बन गया। यहाँ से हम क्या बनाएंगे, आपका विद्युत धारा का, या बोल सकते हैं किसी का भी बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं द्रव्यमान का बना लेते हैं। द्रव्यमान का बन गया है, बना दिया, सॉरी, द्रव्यमान का बना दिया है। अब हम बनाएंगे आपका क्षेत्रफल का। किसका बनाएंगे, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या है, क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो ये इतना मैं आपको साफ कर देता हूँ, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक टॉपिक को सीधे तरीके से समझते आइए। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। अब हम डायरेक्ट क्या समझेंगे, विमीय सूत्र बनाएंगे और सभी का निकालेंगे, जितना जितने आपको आने चाहिए, ठीक है। तो हमने समय का निकाल लिया, अब हम निकालते हैं कैसा, क्षेत्रफल का। अब देखो क्षेत्रफल का, देखो सबसे पहले क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं, सबसे पहले समझिए। आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इनटू क्या होता है, चौड़ाई होता है ना, होता या लंबाई, क्षेत्रफल का हम कैसे मापते हैं, लंबाई में मापते हैं ना। तो लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू लंबाई, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए इसका इसका हम विमीय सूत्र बनाएंगे तो क्या होगा, एल कितने, एम हमारे पास क्या है, एम हमारे जीरो है, एल कितने हमारे पास टू है, टू लिख दिया हमने, ठीक है। एल हमारे पास क्या है, टू है, और हमारे पास क्या है, टी हमारे पास क्या है, जीरो है। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल का क्या निकाल लिया हमने, विमीय सूत्र निकाल लिया। ये सारे के सारे विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। अब आयतन है, अब आयतन का निकालते हैं। आयतन को हम लंबाई लंबाई आएगी, क्योंकि सारे के सारे क्या है, लंबाई की, क्योंकि क्या होता है आयतन का फॉर्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो सबकी सारी की सारी किस में मापी जाती है, लंबाई में मापी जाती है। तो लंबाई इंटू लंबाई, ठीक है, क्योंकि एक यू होता है ना, आयतन का फॉर्मूला एक यू होता है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एम हमारे पास जीरो है, द्रव्यमान हमारे पास दे रखा नहीं, दे रखा ना, तो द्रव्यमान हमारा जीरो है। एल हमारे पास क्या है, तीन है, वन टू थ्री, थ्री हो गए। और आपका टी हमारे पास क्या है, जीरो है। तो ये आपका क्या है, आयतन का आ गया। आयतन का विमीय सूत्र इस तरह से निकालते हैं। अब हम चलेंगे विस्थापन का, ठीक है। विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन को हम किससे मापते हैं, दूरी मापते हैं ना, विस्थापन दूरी होती है। तो दूरी को हम किससे मापेंगे, लंबाई में, तो इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं विस्थापन को, ठीक है। विस्थापन की विमा ये हो गई। अब इसका फॉर्मूला भी अब बनाना चाहो विस्थापन का तो बना सकते हो, सिंपल सी बात है, बना लो इसको। एम जीरो होगा, एल वन आ जाएगा, टी हमारे पास जीरो आ जाएगा। इस तरह से इसका विमीय किसका, विस्थापन का विमीय सूत्र बन गया। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इतना हमने आपके लिए क्या बनाया, बताया, ये विमीय सूत्र बता रहे हैं। विमीय सूत्र बनाते कैसे हैं, रटना नहीं है, बनाना है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं वेग पर। हमारे पास आते हैं वेग पर, हम इसको इतना साफ कर देते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग, वेग का फॉर्मूला है विस्थापन, विस्थापन बटे समय, समय। तो अब देखिए हमारे पास विस्थापन की विमा क्या, विमीय सूत्र क्या था हमारे पास, ये थी। तो एम जीरो, एल वन, टी हमारे पास क्या है, जीरो है ना, टी हमारे पास जीरो है। इधर देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर समय की क्या होती है, टी होती है, समय की टी होती है ना, टी होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए एम हमारे पास जीरो हो गया, एल वन हो गया, टी। अब याद रखना, जब ये टी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। इस तरह से आपका किसकी विमा आ गई, ये आ गई तुम्हारी वेग की, ये वेग की विमा आ गई। अब हम निकालते हैं त्वरण की, ठीक है। त्वरण की, त्वरण को देख लो, त्वरण, त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण का मतलब होता है
वेग परिवर्तन में, वेग में परिवर्तन बटे समय, यही तो होता है, यही होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए वेग त्वरण की हम क्या निकाल रहे हैं, विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। तो वेग की परिवर्तन की तरफ वेग का क्या निकला था हमारा पास, m1 यही तो निकला था ना, यही वेग का, आपकी वेग की विमा थी। तो देखिए वेग की विमा हमने वेग परिवर्तन की विमा हमने लिख दी। हमारे पास क्या है, टी है, तो टी हमने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम क्या करेंगे, अब इस तरह से हम इसकी विमा बना देंगे। तो m0 लिख दिया हमने, l हमारे पास 1 है, t हमारे पास, ये t वाला ऊपर पहुंच जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। तो आई होप इतना आपको किसकी, त्वरण की भी क्या निकालना आ गई हुई, आपको विमा निकालना, विमीय सूत्र बनाना आ गया होगा। ठीक है, ये विमीय सूत्र है, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, और आपके 11th में भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा बढ़िया टॉपिक है इसको समझने के लिए। अब देखते हैं बल की, बल निकालते हैं। बल इजकल टू क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है भाई, द्रव्यमान इंटू क्या, त्वरण, तो त्वरण होता है। अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब त्वरण की हमारे पास क्या है, त्वरण की फॉर्मूला देखो, त्वरण का विमीय सूत्र क्या हुआ है, ये हो गया। तो m l1t-2। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम इसका क्या करेंगे, यहां से m हमारे पास क्या है, m एक m है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1m हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 0 है तो 1m हो जाएगा, क्योंकि एक हमारे m हमारे पास है, द्रव्यमान है, 1 हो गया। l हमारे पास 1 है, ठीक है, याद रखना। और हमारे t हमारे पास क्या है, -2 है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बल की होगी, m1l1t-2। यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं mlt-2। इस तरह से आपको विमीय सूत्र निकालना आ रहा होगा, आई होप। तो आइए नेक्स्ट, एक और समझाते हैं हम, समझते जाइए, सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पर मिलेंगी आपको। अब आती है ऊर्जा, ऊर्जा बोलो या कार्य बोलो, ठीक है, ऊर्जा या कार्य, इनकी अब हम निकालेंगे क्या, विमीय सूत्र निकालेंगे। तो ये होता है आपका, ये होता है बल इंटू विस्थापन, विस्थापन, ठीक है, ये होता है बल इंटू विस्थापन। बल की हमारे पास विमा कितने थे, विमा जी थी, तो m1l1t-2, और विस्थापन हमारे पास क्या था, l, ठीक है, विस्थापन हमारे पास का l था। तो हम इस तरह से क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र निकाल लेंगे इसका, m1 l, l हमारे पास क्या, एक और एक क्या होना, दो हो गए, दो लिख दिया, t-2। इस तरह से आपका क्या हो गया, ऊर्जा का भी आ गया। ठीक है, ऊर्जा या फिर कार का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट लास्ट हम करा रहे हैं शक्ति, ठीक है, शक्ति करा रहे हैं। शक्ति, शक्ति होता है आपका कार्य बटे समय। शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटे समय होता है। कार्य की हमारे पास, कार्य की जो विमा आई थी हमारे पास, ये आई थी, तो m1l2t-2, इतना हमने लिख दिया। ठीक है, अब t हमारे पास क्या है, समय क्या है, t है, सॉरी। अब यहां से देखिए, अब इसकी विमा हम निकालेंगे, तो m1l2t, अब जब t ऊपर वाला t2 है ना, t-1 -2 है ना, तो ये t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएंगे, -3। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये सारी की सारी विमाएं हमने आपको निकालना सिखाई है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इतना समझ में आया, एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। जब तक आप इस तरह से फॉर्मूले याद, आपको ये सूत्र याद नहीं होंगे, तब तक आपको विमान निकालना नहीं आएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।